दिन पहले राजस्थान में 4 लड़कों ने मिलकर एक 15 साल की बच्ची का अपहरण करके उसका बलात्कार किया। तो इन सब घटनाओं से रिलेटेड मैंने एक कविता पहले ही लिखी हुई थी, तो मैं आज उसकी पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए। एक लड़की, जब उसको देखे हमारे अंदर एक ख्याल आए, क्यों ये बार बार आए, क्यों ये 1000 बार आए, क्यों उसको हम जैसे दूसरे समाज को देख रहे ऐसे देख नहीं पाते, क्यों वो हमको शक के पर्दों में से कभी बाहर रख नहीं पाती। बस यही बात मुझे हर बार सताए। फिर चल पड़ा मैं एक दिन वही अनकही दास्तानों को समझने इस समाज में। फिर चल पड़ा मैं एक दिन वही अनकही दास्तानों को समझने इस समाज में। तो मैंने कुछ ऐसा पाया हर जगह कि कहीं जब उसका जन्म होता था तो उसको लक्ष्मी बुलाया जाता था, कहीं जब उसका जन्म होता था तो उसको लक्ष्मी बुलाया जाता था, तो कहीं उसका जन्म होने से खुद को पापी, कहीं उसको संगिनी के रूप में पूजा जाता था, तो कहीं बोझ समझकर घर में रखा, तो कहीं उसको छोटे कपड़ों में आइटम या माल और कहीं सुंदर सजावट में दुल्हन बुलाया जाता था। कहीं वो मार खाकर भी पत्नी बन जाया करती थी, कहीं वो हाथों से हाथ मिलाकर सारा घर संभाल लेती थी। अरे उसके तो पढ़ने में भी कहीं घरों में सवाल उठाया जाता था। कभी तो उसके हाथ में धागा देख बहन, और कहीं वही धागों से बने कपड़ों को फाड़कर बलात्कार किया जाता था। तो बस ये कहीं में ही वो गुमसुम सी होने लगी थी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा किसी से खुल के बात कर ले तो वो चालू, और वहीं मजबूरी में अपना जिस्म बेचे तो उसे वेश्या बुलाया जाता था। और कहीं अगर खुद के पैरों पे काम भी करे तो वहाँ भी तो उसको घूरा जाता था। फिर भी वो आज ये दोगले समाज में हंसकर जी लिया करती है। पहले वो लड़की के रूप में बेटी, फिर बंधन के रूप में बहन, तो दुल्हन के रूप में पत्नी, और फिर सबको संभालने वाली माँ बन जाया करती है। पर फिर भी आज उसकी तस्वीर को देख काश बाहों में होती ऐसे बुलाया जाता था। क्या यही है संसार हमारा कि छोटे बच्चे भी अपने संस्कारों को भूल उसको हवस भरी नज़रों से देखने लगे हैं। तो बस यही सीखा मैं उन कही अनकही कहानियों से कि वो अपना सारा जीवन दूसरों को खुश करने में लगा देती है, कहीं पापा को तो कहीं भाई को, कहीं बॉयफ्रेंड को तो कहीं माँ को, और अंत में तो अपने खुशियों से दूसरों की झोली भरने खुद का घर छोड़कर दूसरों का घर संवार लेती है। पता है, ऐसी है ये सुन रही सारी लड़की, और ये दुनिया के हर कोने में बसती है एक लड़की। बस समझना तो अब हमें चाहिए कि हमारे साथ वो भी बस कंधे से कंधा मिलाकर जीना चाहती है, वो भी बस सर उठाकर बिना डरे चलना चाहती है। अगर हम नहीं समझा पाए हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनका महत्व, अगर हम नहीं सिखा पाए उनको कि वो कोई सेक्स करने का खिलौना नहीं है, तो हर सोशल मीडिया में ऐसे कई लॉकर रूम पलने लगेंगे ये ज़माने की बढ़ती रफ्तार के साथ। तो आज मिलकर ये तय कर लेना दोस्तों और बड़े बुज़ुर्गों कि हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को समझाया जाए कि वो कोई नज़र बिगाड़ कर देखने वाली चीज़ नहीं है, और ना ही कोई समाज का अभद्र अंग। अगर उसने कहीं ज़िंदगी अपने खुद के तरीक़ों से जीना शुरू कर दिया ना, तो वो फेमिनिज़म के नाम पे उड़ने वाली बंदी भी नहीं है भाई, क्योंकि वही शख्सियत कल तुझ में भी जान डालने वाली एक माँ भी है। अरे वो तो बस बदलते ज़माने के साथ हम सब की तरह बदलता एक खूबसूरत सा हिस्सा है। वो भी इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशों के साथ जीने वाला एक इंसान है, जिसके जीवन से छोटे कपड़ों को लेकर और खुल के जीने को लेकर खेला नहीं जाता मेरे दोस्त, और ना ही उसको घूर घूर कर हर जगह देखा जाता है। उसके साथ तो मिलकर खुद का जीवन संवारा जाता है मेरे भाई। तो बस वही है एक लड़की जो अब बदलाव के साथ जीना चाहती है, और कुछ करना ही है ना अगर हमें, तो हमें अपनी सोच बदल के जीना है। फिर देखो कि वो सारी लड़कियां कैसे हमें अपनी सी लगने लगती है। तो बस वही है एक लड़की, बस वही है एक लड़की। नमस्ते। यही मेरी पंक्तियाँ थी। तो बस मैं यही समझाना चाहूँगा कि इस तरह के जो किस्से हो रहे, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के समाज की ही गलती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया के इमेंस टीनेजर स्पेशली सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और ना देखने वाली और ना समझने वाली चीज़ें बहुत पहले ही समझ जाया करते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको समझाएं, हम उनको सही तरीका दिखाएं। स्पेशली स्कूल में भी
इसीलिए सेक्स एजुकेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह ही उन लोगों को समझ आएगी। सेकंड चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं लड़कियों को भी, स्पेशली टीनेजर्स गर्ल्स को भी समझना चाहिए कि वो किससे चैट कर रही है, किस प्रकार के लड़के हैं सामने, कोई उसको सेक्सुअली इन्फोर्स कर रहा है तो वो बात में भी उसको एक खुद को समझना चाहिए और घर पे बताना चाहिए या ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसे लड़कों से ज़्यादा टच में नहीं रहना चाहिए। तो ये सब एक हमारी जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट्स, हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और हो सके उतना अब हमको अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो वो भी हमारे साथ खुलकर ये समाज में जी सकेगी। नमस्ते, धन्यवाद।